आप बताओ क्या डाउट है? डाउट क्या है? सर डाउट नहीं था, मुझे ना कंफर्म करना था, वो हमने किया आपस में। मेरा ये डाउट था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया। किस केस में? जब ना ये जब लॉस हुआ था ना, हम्म। तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट करा 1,80,000 का। उस हाँ पे लॉस हुआ 20,000। हाँ। फिर टू और आपने इरेशनल रिजर्व कितना फ्लक्चुएशन क्रिएट किया रिजर्व। था? इक्कीस हाँ हजार 2 लाख। 21। हाँ तो अच्छा, वो 20,000 का, 21। 20,000 का एडजस्ट हो गया 21,000 में से। पीछे हाँ 1,000 हाँ बचा, तो वो तो आपका बचा ना, तो उसको वापस हाँ करेंगे ट्रांसफर बचा, करेंगे। हाँ। सर वापस हाँ, होगा यही वो। बोला आपने। अब चलो ठीक। आगे देखो। अब अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होएगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर रिजर्व है, तो आप क्या हम्म। करोगे उस दिन? आप देखोगे जो शेयर की मार्केट वैल्यू है, जो शेयर की मार्केट वैल्यू है, उसको कंपेयर करोगे आप बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू का मतलब क्या है? जो बुक्स में जो वैल्यू बुक्स दी में गई। हमारी उसमें दिखाई वैल्यू जो ऊपर वाले केस में क्या था, 2 लाख। यस सर। मुझे बताओ, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर है, मतलब आपकी बुक्स में दिख रहा है 2 लाख, और मार्केट में भी उसकी वैल्यू 2 लाख है, और आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में सपोज 21,000 बचा हुआ है, तो इट मीन्स इसकी कोई जरूरत नहीं है आज की डेट में। ना क्योंकि सेम है ना मेरा वो। मेरा जो बुक्स में वैल्यू है, मार्केट में भी उसकी वैल्यू इतनी ही है। तो हम्म। आईएफआर में जो मैंने अभी तक का 21,000 रखा है, तो ये तो जरूरी नहीं है ना, आगे जो लॉस होगा वो आगे देखेंगे। तो आज की डेट में हम्म। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू मेरी बुक वैल्यू के बराबर है, तो जितना भी मेरे पास आईएफआर में प्रॉफिट है, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा किसमें? ओल्ड रेशो में। इन ओल्ड रेशो में। पार्टनर्स। इन दिस ठीक। केस मैं एंट्री क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्ड रेशो। कोई है जिसको ये समझ नहीं आया क्या किया? सर ये 21,000 रुपया हमने रखा था कि अगर लॉस हो जाएगा तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। आज जब हमने कंपेयर किया तो कोई लॉस ही नहीं है, तो ये प्रॉफिट उनका था, तो दे दो ना उन बेचारों को वापस। हाँ। अब मुझे बताओ, यस। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से लॉस है। बुक वैल्यू से ज्यादा है, बुक वैल्यू अच्छा मैंने आपको क्या प्रॉफिट है। बोला था? दो ठीक लाख है ठीक ठीक। और ठीक आज ठीक की डेट आया में उसका समझ। वैल्यू है 2,30,000। ठीक है, आया समझ। तो यहाँ पे ये 2 लाख था, आप लिख भी दो एग्जाम्पल, समझ आएगा आपको। और ये भी 2 लाख है। 2 लाख क्या था? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू, ठीक है ना? हाँ इन्वेस्टमेंट हाँ आपने 2 लाख की दी थी। कंपेयर करो, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू बुक्स में 2 लाख दिख रहा है, मार्केट में देखा इसकी वैल्यू 2,30,000 है, तो क्या है आपका? ठीक। 30,000 हमारी। 30,000। प्रॉफिट। तो इस केस में हाँ आपको क्या फील आ रहा है? सर इस रिजर्व की कोई जरूरत है ही नहीं, इस रिजर्व की हाँ, जरूरत है क्योंकि ही नहीं ना, हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी। में है। तो आप एंट्री क्या हाँ। करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 21,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 21,000। तो 21,000 या 30। 21,000, वेट करो वेट करो, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, ठीक है। उसके बाद हम्म आप बोलोगे भाई ये तो था ही जो हमने कम करके रखा था प्रॉफिट, ये तो पार्टनर को होना चाहिए। अब देखोगे भाई हम्म। 30,000 का तो और फायदा हुआ है ना, आज की डेट हाँ में 30,000 का और फायदा हुआ है। ये फायदा भी किनको मिलना चाहिए? ये भी तो पार्टनर को मिलना चाहिए। तो इसका मैं आपको अभी एक एंट्री दिखाऊंगा, मगर कल वाले लेक्चर में बोलूंगा कि ये एंट्री नहीं करते, कोई और एंट्री करते हैं। बट अभी मैं आपको वो बताऊंगा ताकि आपको समझ आएगा, कल मैं जब नया चीज बताऊंगा, रिवाइज होगा तब वहां बताऊंगा। तो इसकी हम एंट्री करेंगे, तो ये टेम्परेरी आपको एंट्री करनी है। मुझे 3,000 30,000 का फायदा हुआ, तो हाँ। मैं एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा 30,000 से। इन्वेस्टमेंट अब 2 लाख का नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट कितना करा? 30,000 का। और जो वहां से 30,000। प्रॉफिट आया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, ये भी मैं पार्टनर्स को दूंगा ये 30,000, क्योंकि अब 30,000 का प्रॉफिट हुआ ना आज तक। अब मुझे बताओ, हाँ हाँ 30,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, हम्म। तो ये किनको हाँ। मिलना चाहिए? पार्टनर्स को। पार्टनर्स को। पार्टनर्स को। तो किस रेशो में मिलना चाहिए? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये ओल्ड ओल्ड 3 रेशियो साल में। की मेहनत है ना। सपोज आपने वाई जीरो में खरीदा था ये शेयर, आज वाई 5 है, तो ये 5 साल में प्रॉफिट 30,000 हुआ है ना, तो ये किसको मिलना जी। हाँ चाहिए? हाँ। पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स रेशो को। में। तो मैंने एंट्री कर दी हम्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल मतलब ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। बट कल मैं आपको हम्म। बताऊंगा कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करते,
हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट जब मैं रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट बताऊंगा तब मैं इस चीज को बताऊंगा, ठीक है। बट अभी अच्छा आप अच्छा समझिए, ये पार्टनर को मिलना चाहिए, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब मुझे बताओ, अगर मार्केट वैल्यू मेरे दोस्तों बुक वैल्यू से कम है, लॉस तो लॉस। वैल्यू बुक वैल्यू से प्लस है, तो इसका मतलब क्या है? तो लॉस। हमारा लॉस। लॉस है इसका मतलब क्या था? प्रॉफिट था। इसका मतलब क्या था? नीदर लॉस प्रॉफिट नॉर लॉस, अगर बराबर था। अब मुझे बताओ, अगर लॉस है, अगर लॉस लॉस है। अगर लॉस है तो उसमें क्या हो सकता है? अगर लॉस है तो वो अब तीन चीजें हो सकती है अगेन। ये जो थर्ड केस है, थर्ड केस में फर्दर तीन चीजें हो सकती है। देखो, या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो बराबर होगा। बराबर में आपने बोला ठीक है भाई, जो रिजर्व बचा उसी कोई काम जरूरत नहीं है, उसको ट्रांसफर करो ओल्ड पार्टनर्स में। अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व की तो कोई जरूरत है ही नहीं, रिजर्व को भी ट्रांसफर करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ वो भी पार्टनर को मिलेगा ओल्ड रेशो में। अब अगर लॉस है बेटा, अब अगर लॉस है। लॉस है लॉस है तो फिर आएगी बात कि लॉस कितना है, लॉस कितना कितना है है? है। अगर लॉस है मतलब अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से लेस, इशू आप कम। पता है ये साइन एफ बना, तो यस मैं सर, यस सर। कुछ तो मैथ करना होना ही नहीं क्या सर, मैंने पता पॉइंट लगेगा। जहाँ से वो बड़ा है तो वो ज्यादा बड़ा है। ये ज्यादा मार्केट पड़ता है, वैल्यू ठीक है। हम्म इक्वल लेस देन को ना, देखो लेस देन हाँ ठीक है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, इट मीन आपको लॉस हुआ है। तो आप देखोगे जो लॉस हो रहा है वो कितना है। वो तीन चीजें हो सकता है। उस लॉस को आपने कंपेयर करना है विद आईएफआर। क्या करना है? कंपेयर विद आया IFR आईएफआर। आपने लॉस के लिए क्या किया था? सर एक प्रोविजन करके रखा था, एक रिजर्व करके रखा था, जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि रिजर्व। अगर मेरा लॉस होगा तो उसके लिए मैं एक रिजर्व क्रिएट करता हूं। नाउ अब लॉस हुआ है, द आंसर इज यस। नाउ यू कंपेयर दैट लॉस विद द अमाउंट यू हैव सेट असाइड इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 21,000 है, हम्म तो लॉस क्या हो सकता है? सर लॉस तीन हो सकता है। सर लॉस मेरा हो सकता है, लॉस मेरा 21,000 हो सकता है, हाँ लॉस मेरा 21,000 से 25,000 हो कम सकता है, या उससे ज्यादा लॉस हाँ मेरा 18,000 हो सकता है। हम्म। तो लॉस मेरा हो सकता है जितना मेरा आईएफआर में पड़ा हुआ है। मेरा लॉस हो सकता है आईएफआर से कम है, और मेरा लॉस हो सकता है आईएफआर से ज्यादा है। तो इन्हें सारा नियाज खबर क्या, ये लेस देन ग्रेटर देन। ऊपर वाला आपको याद है ना, उसको भूल जाओ आप। ये बताओ, अब लॉस जो है उसको कंपेयर करोगे आईएफआर के साथ, कोई बड़ी बात है? ना भाई अगर लॉस हुआ तो लॉस देखो कितना हुआ। अगर लॉस भी मेरा 21,000 है, सपोज मेरा लॉस भी 21,000 है और मेरा आईएफआर भी 21,000 है, तो उस केस में क्या एंट्री हो जाएगी? भाई हमने प्रॉफिट्स कम करके रखे थे 21,000 के, लॉस हो सकता है और लॉस भी 21,000 ही है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करने। एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 21,000 का लॉस हुआ ना, हाँ हाँ। भाई इन्वेस्टमेंट मेरी 2 लाख की दिख रही है, आज की डेट में उसकी वैल्यू 1,79,000 की है, तो मैं उसको 1,79,000 का रखूंगा। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करूंगा 21,000 और आईएफआर को डेबिट करूंगा 21,000, या ये एंट्री करूंगा। अगर ये बोलेंगे नहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखना है, तो उस केस में क्या करेंगे? नो एंट्री करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि यार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को खत्म करना है, तो खत्म करेंगे, आईएफआर को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अब मेरी बुक्स में हाँ। इन्वेस्टमेंट दिखेगी 1,79,000 की और उसकी मार्केट वैल्यू की 179। अगर ये बोलेंगे नहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को नहीं हटाना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को नहीं हटाना है, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं हो जाएगी। ये आप बोलोगे ये कैसे समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को नहीं हटाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं रिजर्व को नहीं हटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा आईएफआर दिखेगा 21,000 और यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट दिखेगी 2 लाख की। कोई दिक्कत हाँ। नहीं, नेट में इन्वेस्टमेंट 2 लाख माइनस 21,000, 1,79,000 का उसका मार्केट वैल्यू है। तो अगर मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा इस गेम में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबको समझ आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। जी सर मुझे सदा बताओ क्या समझ आया इसमें। अगर लॉस आईएफआर के बराबर है तो मैंने आपको बोला आपके पास दो तरीके हैं, या आप एंट्री करो आईएफआर को खत्म करके इन्वेस्टमेंट को उतनी वैल्यू से कम करोगे, उसको मार्केट वैल्यू पे पार लाओ, या हाँ, आप या नहीं आपका एंट्री अगर। करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाँ। समझाओ मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा।
सर क्योंकि हम वो खत्म ही नहीं करेंगे, वो हमारा वो बराबर आएगा ना, वहां से हमने 2 लाख रखा, हाँ, वहां से वो पार्टनर में 21,000 कुछ ना निकलना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है ना क्रेडिट ना? करना है। क्योंकि लॉस उतना ही है जितना मेरा रिजर्व ऑलरेडी था, मतलब मेरा जितना लॉस हो रहा है उतना मैंने ऑलरेडी पार्टनर से लिया है, तो कुछ नहीं करना है। बट अगर ये बोलेंगे क्लोज करना है तो ठीक है, आईएफआर को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है? जी। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर अब अगर लॉस कम है आईएफआर से, मतलब लॉस मेरा 18,000 है, लॉस 18,000 18,000 है, IFR 21,000 है। आईएफआर 21,000 है, तो इट हम्म। मीन्स भाई 3,000 का तो सेविंग है ना अभी। तो मैंने अभी तक कितना किया था? 21,000 किया था कम, पर अल्टीमेट लॉस तो 18,000 ही है। तो 3,000 का जो प्रॉफिट है वो किनको मिलना चाहिए? पार्टनर्स को। पार्टनर को पार्टनर्स को। रेशियो में। तो उसमें मैं एंट्री क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 21,000 हम्म। टू इन्वेस्टमेंट 18,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 से कम करूंगा। बाकी जो 3,000 बचा वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000, इसमें ओल्ड रेशियो में। भाई मैंने उनसे लिया था 21,000 रुपया कि भाई लॉस हो सकता है, आज की डेट में लॉस 18,000 ही हुआ है, तो उनसे मैंने कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया है? 3,000 लिया है ना, वो इनको आज वापस दे देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सर, ठीक है? हाँ यस सर। अगर अब होगा ये बात कि नहीं भाई हमने इसको खत्म नहीं करना आईएफआर को, तब भी आईएफआर को 18,000 ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 18,000 रखना 18,000। पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ेंगे, बट जो 3,000 एक्स्ट्रा पड़ा है उसको हम पार्टनर्स के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एक तरीका ये करने का है, दूसरा तरीका है आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर खाली 3,000। तो आईएफआर में 18,000 पड़ेगा और आपको पता है लॉस भी अभी तक 18,000 है, ठीक है? एक और तीसरा तरीका है आईएफआर उतना ही रखो जो इतना पार्टनर को वो गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो में इंपैक्ट आएगा वो 3,000 का, वो पास कर दो, ठीक है? वो एक तीसरा कंसेप्ट है, उसमें मत जाओ अभी, ठीक है? हाँ जी। अब मुझे बताओ अगर उल्टा है, लॉस जो है आईएफआर से ज्यादा है, मेरा बेटो मेरा लॉस 25,000 और मेरे आईएफआर में कितना है? 21,000। तो 21,000 तो ऑलरेडी लिया है पार्टनर से, हाँ। है ना? अब 4,000 का और कम पड़ रहा है, वो तो 4,000 का और लाएंगे पार्टनर से। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आईएफआर पार्टनर से। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 4,000 टू आईएफआर 4,000। या तो अब ये तरीका करो कि पार्टनर से 4,000 लाया और उसको क्रेडिट किया किसमें? आईएफआर में 4,000। या आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे अच्छा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 1,75,000 हो गई है ना? अगर 25,000 का लॉस है तो इन्वेस्टमेंट आपको मुझे कितनी दिखानी है? 1,75,000। तो इन्वेस्टमेंट को मुझे कितने से कम करना पड़ेगा? तो इन्वेस्टमेंट कितने से करना पड़ेगा? 25,000 से इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा ना? हाँ क्योंकि हमारा लॉस 25,000। तो इन्वेस्टमेंट को मैं 25,000 से लेस करूंगा, हम्म तो मेरा आईएफआर में कितना बचा हुआ है? 1,75,000। मेरे बेटे आईएफआर में बचा है 21,000। 21,000। अच्छा आईएफआर को डेबिट करूंगा 21,000, इन्वेस्टमेंट को हम्म। क्रेडिट करूंगा 25,000, पीछे बचा 4,000, वो पार्टनर्स वो का डेबिट करूंगा। जी सर। एक सेकंड रेशो सर, में, एक सेकंड। ओल्ड रेशो में। तो उस केस में क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूंगा 21,000, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा 25,000। जो शॉर्टफॉल डेबिट होगा 4,000 वो पार्टनर से लाएंगे, ठीक है बेटा? अब आप लोग क्या करोगे, मैंने तो ये समझा दिया अच्छे से। जो इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है, क्या 13? इलिस्ट्रेशन नंबर 13 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का एक ही क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद करो, ये मैं कल दिखाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ ये आप खुद करो, ठीक है ना? अगर आप Yes, सब sir. ने कर दिया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ाऊंगा, रिवाइवेशन। उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक रिकॉन्सिलिएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जी।